लेकिन तौबा ना करने की वजह क्या है? गुनाह तो हर इंसान करता है, लेकिन क्या हर इंसान रात सोने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के सोता है? हर इंसान रात सोने से पहले अपने दिल से हसद बुग़्ज़ कीना निकाल के सोता है? ऐसा ज़रूरी नहीं और ऐसा होता भी नहीं, बल्कि रात को सोते वक्त ये इरादा करने बैठ जाते हैं सुबह ये गुनाह भी करना है, ये गुनाह भी करना है, फ़लाँ से लड़ना है, फ़लाँ पे जुल्म करना है, फ़लाँ को धोखा देना है। रात सोने से पहले गुनाहों की माफ़ी मांगना तो दूर की बात, गुनाह करने का प्लान किया जा रहा होता है। ये वजह क्या है, सबब क्या है? माफ़ी की तरफ क्यों नहीं आते, तौबा की तरफ क्यों नहीं आते? क्योंकि शैतान ने इंसान को धोखे दिए हुए हैं, और एक नहीं कई धोखे दिए हुए हैं। पहला धोखा क्या है? शैतान कहता है बड़ी लंबी उम्र है, कोई बात नहीं, अभी जवानी है, मस्तानी है, जो मर्दी करो, जवानी के अंदर अयाशियाँ करो, गुनाह करो, जो मर्दी करो, बदनज़री, बेहयाई, फहाशी, जो करना है करो, अभी जवानी है। मस्जिद में जाके बैठना तो बूढ़ों का काम है, जवानी में तो अयाशियाँ उड़ानी चाहिए, जवानी का लुत्फ़ उठाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा कर दिया, याइदुहुम व युमन्नीहिम व मा याइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा। शैतान वादे देता है, बड़े वादे देता है, ख्वाहिशात दिलाता है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, तौबा कर लेना, जवानी में कर लो गुनाह, बुढ़ापा आएगा, तौबा कर लेना। शैतान की बातों के पीछे लग के इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, और इंसान भी कितना भोला है कि वो शैतान की बात मान के ये समझ लेता है कि अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लूँगा। लेकिन क्या इसने अल्लाह के साथ कोई मुआहदा तय कर रखा है कि इसको मौत जवानी में नहीं बुढ़ापे में ही आनी है? क्या अल्लाह के साथ इसका कोई लिखत पढ़त का मामला हुआ है? क्या अल्लाह ने इसको बताया है कि अल्लाह की तरफ से इस पर कोई चीज़ नाज़िल हुई है कि इसको मौत बुढ़ापे में ही आनी है? क्या जवानी में नहीं मर सकता? इसको एक पल और एक लम्हे की खबर नहीं, उम्मीदें करता है बुढ़ापे तक की। और जो बंदा बुढ़ापे की तौबा की उम्मीद पर, माफ़ियाँ मांगने की उम्मीद लगाकर जवानी में गुनाह करता है, याद रखो उसे बुढ़ापे में भी तौफीक कम ही मिलती है। उसकी वजह यह है, जब बुढ़ापा आता है ना, वो कहता है कोई बात नहीं, अभी भी गुनाह करते हैं, क्योंकि गुनाहों की आदत ऐसी पड़ी होती है, अभी भी गुनाहों में पड़ा रहता है। अब इंतज़ार करता है जब चारपाई पे लेट जाऊंगा ना तब तौबा कर लूँगा। और फिर जब चारपाई पे लेटता है, बीमारी ऐसी लग जाती है, हालात ऐसे बन जाते हैं, बोल नहीं पाता, होशो हवास कायम नहीं रहते, उसी हालत में मर जाता है, तौबा की तौफीक नहीं मिलती। और इंसान जब इन उम्मीदों के पीछे भागता है, जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता भागता बड़ी दूर जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में मौत आ जाती है, वहीं पे काम तमाम हो जाता है, सारी उम्मीदें दरी की दरी रह जाती। तो ये धोखा, बड़ी उम्र पड़ी है, लंबी उम्र का धोखा, इंसान को इस धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, एक पल की खबर नहीं। और इंसान ने उम्मीदें साल साल की लगाई हुई हैं। और दूसरा धोखा वो क्या है? बंदा कहता है कि अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अच्छी बात, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हमने माफ़ी नहीं मांगनी? अल्लाह माफ़ करने वाला है, इसका मतलब ये है कि हम जो मर्जी करते फिरे? अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह की जन्नत बड़ी वसी है, अल्लाह ने हमें जन्नत में नहीं भेजना तो किसको भेजना है? हम तो अल्लाह के बड़े महबूब हैं, उम्मत मोहम्मदिया के तो बड़े फ़ज़ाइल हैं। इस तरह की बातें जहन में जब आ जाएं और फिर तौबा से दूर चला जाए, गुनाहों में लगा रहे और अल्लाह की रहमत का जो है वो बहाना बनाकर अपने गुनाहों में पड़ा रहे, ऐसा इंसान बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता है, अहमक होता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ गफूरुर रहीम है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शदीदुल इक़ाब भी हैं। वो रब गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है, और बड़ी सख्त पकड़ करने वाला भी है। ये ना समझना कि गुनाहों को माफ़ कर देता है, नहीं भी माफ़ी मांगूंगा तो माफ़ी मिल जाएगी, हर तरह का गुनाह माफ़ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। वो अल्लाह पकड़ भी कर लेता है। और अगली बात कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूरुर रहीम हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदिल भी हैं, इंसाफ करने वाले भी हैं। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इस बात का तज़किरा कर दिया,
अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून, क्या मोमिन और फासिक व फाजर बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर वल ज़ुलुमातु वल नूर वल ज़िल्लु वल हुरूर वमा यस्तविल अहया वल अमवात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के इस शुबे को दूर करने के लिए मिसालें दे दे के बात की। बताओ नबीना और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं? ठंडी छाँव और तपती धूप बराबर हो सकती है? मुर्दा और जिंदा बराबर हो सकते हैं? इसी तरह मोमिन और फासिक भी बराबर नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल इंसाफ करना है। कल क़यामत के दिन जिसका जो हक होगा उसे मिलेगा, अदल इंसाफ होगा। दो बंदों को अल्लाह ने पैदा किया, एक 5 वक़्त का नमाजी है, एक 5 नमाज़ें छोड़ता है, एक रमज़ान के रोज़े रखता है, एक ने कभी रोज़ा रखा ही नहीं, एक ज़कात देता है, दूसरा ज़कात चोर है, एक यतीम का ख्याल रखता है, दूसरा यतीमों का माल खाता है, एक अच्छे अखलाक का मालिक है, दूसरा जुल्म सितम करता है, एक वालिदैन का फरमा बरदार है, दूसरा वालिदैन का नाफरमान है, एक निकाह करके अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करने वाला है, दूसरा जानी और बदकार है। क्या अल्लाह की निगाहों में ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अल्लाह गफूर है, फिर भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते जब तक ये गुनाह करने वाला माफ़ी नहीं मांग लेता। तो इस धोखे में ना पड़ो कि अल्लाह ने माफ़ कर ही देना है तो इस बदले में माफ़ी ना मांगो, तौबा ना करो, अल्लाह के दर पे ही ना आओ। शैतान इंसान को ले जाता है, इस धोखे में डाल के इतना दूर ले जाता है, गुनाहों की दलदल में जब डूब जाता है, फंस जाता है, तो फिर शैतान एक और धोखा देता है। अब कहता है कि अब तो तूने इतने गुनाह कर लिए हैं, अब वापस जाने की क्या ज़रूरत है, तुझे तो माफ़ी नहीं मिलनी। नाउमीदी, ये भी शैतान का धोखा है, नाउमीद कर देता है, तू बहुत बड़ा पापी है, तेरी तो गलतियाँ ही बड़ी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका भी जवाब दे दिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो जुल्म कर लिया है कोई बड़ी बात नहीं, पलट आओ, मैं माफ़ करने वाला हूँ। वो 100 बंदों का कातिल, 100 अफराद को कत्ल करने वाला जब तौबा का इरादा करके नेक लोगों की बस्ती की तरफ चला था, उसने कदम उठाए ही थे, अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आ गया था, लेकिन उसको माफ़ कर दिया गया क्योंकि उसका इरादा तौबा का था, उसकी नीयत सच्ची थी, वो गुनाह को छोड़ना चाहता था, आइंदा वो गुनाह ना करने का अज़म करके घर से निकला था, अल्लाह ने तो उसको भी माफ़ कर दिया था। तो इसलिए इस धोखे में ना पड़ो कि ना उम्मीद हो जाओ और ये समझो कि अल्लाह ने तो हमें कुछ कहना ही नहीं। अल्लाह अदल इंसाफ करने वाली ज़ात है, दुनिया में भी अदल होगा, कल क़यामत के दिन भी अदल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा, मैंने जुल्म को हराम कर दिया है, अपने ऊपर भी हराम है, बंदों पर भी हराम है, जुल्म का वजूद नहीं। अल्लाह के दरबार में होगा, अदल होगा, इंसाफ होगा, जिसका हक जन्नत है उसे जन्नत मिलेगी, जिसका हक जहन्नम है उसे जहन्नम मिलेगी। धोखे में ना पड़ो। और फिर इंसान, जैसे मुशरिकीन मक्का भी कहा करते थे, ये भी धोखा है, और हमारे यहाँ भी ये जुमला सुनने में आया है, ए जहान मिठा ते अगला कैसे डिठा, यानी दुनिया के अंदर जो करना है करो, आखिरत किसने देखी है। ये बात भी बड़ी ख़तरनाक है। कल क़यामत के दिन जो हौलनाकियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शुबे का भी जवाब दिया है। फमा अस्बरहुम अलन नार, दुनिया में बड़ी बातें करते हो कि देखा जाएगा क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम आग पर कितनी देर सब्र कर लोगे, तुम आग के सामने नहीं टिक पाओगे, वो आग तुम्हें जला के राख कर देगी। जब तुम्हारा चमड़ा जल जाएगा, कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, चमड़ा नया पहना दिया जाएगा, अज़ाब का तसलसल जारी रहेगा। देखा जाएगा कल क़यामत के दिन क्या देखा जाएगा, जब आग के संदूकों के अंदर जहन्नमियों को बंद कर दिया जाएगा, तन्हाई का अज़ाब, बंद का अज़ाब, आग का अज़ाब, गरमाइश का अज़ाब, और जहन्नम के अंदर तरह तरह के अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। आज दुनिया के अंदर कहते हैं कि हमने कौन सा आखिरत देखी है, हमने कौन सा जहन्नम आंखों से देखी है, हमने कौन सा। आज दुनिया की आग एक सेकंड और चंद सेकंड के लिए उसके ऊपर हाथ रखना मुश्किल हो जाता है, हाथ ठहराना मुश्किल हो जाता है। वो जहन्नम की आग जो 70 गुना ज़्यादा
तप रही है, सुलग रही है, उस आग में कैसे सब्र करोगे? इसलिए ये बात का धोखा अपने दिल से निकाल दो कि देखा जाएगा जो होगा। इसी दुनिया में जो देखना है देख लो, जो करना है कर लो। कल क़यामत के दिन जब तुम देखोगे ना, इसका भी अल्लाह ने तज़किरा कर दिया, रब्बना अबसरना व समेना फरजेना नामल सालिहा। जब कल जो आज दुनिया में कहते हैं ना देखा जाएगा, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के अज़ाब को देखेंगे तो फिर कहेंगे ऐ अल्लाह हमने देख लिया, हमने तेरा अज़ाब सुन भी लिया, अब हमें वापस भेज दे, अब हम नेक काम करेंगे, बड़े अच्छे काम करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जवाब में फरमाएंगे वलो रुद्दू लादू लिमानुहु अन्हु, ये झूठ बोल रहे हैं, अगर इनको दोबारा फिर दुनिया में भेज दिया जाए ये दोबारा फिर हमारी नाफरमानियाँ करेंगे, हमारी बातों को भूल जाएंगे, इसलिए अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। मौका मिला था, ज़िंदगी मिली थी, तवील अरसा मिला था, और जिसको 60 साल की ज़िंदगी मिल गई उसने तौबा ना की, अल्लाह ने उसके सारे उज़रों को ख़त्म कर दिया, सारे बहानों को ख़त्म कर दिया। तुझे 60 साल का अरसा मिला फिर भी तौबा ना कर सका, ये तो बहुत बड़ी सख्ती है और संगीनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे शुबहात जो इंसान के दिल में दिमाग में पैदा होने वाले थे तौबा के ख़िलाफ़, अल्लाह ने उन सब का जवाब दे रखा है। और बाज़ लोगों को ये धोखा होता है, हमने जी फ़लाँ की बैत की है, फ़लाँ पीर को मानते हैं, हम फ़लाँ जो हमारे ख़ानदान से एक बच्चे ने हिफ़्ज़ कर लिया है हमारी तो सिफारिश हो जाएगी, हम तो बख्शे बख्शाए हैं, एक बच्चे ने हिफ़्ज़ कर लिया 70 बंदे बख्शे गए। अपनी तरफ से बातें करने का फ़ायदा नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादी इज़्नी, तुम ये दुनिया में दावे करते रहो मेरी फ़लाँ सिफारिश करेगा, फ़लाँ सिफारिश करेगा, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में सिफारिश वो करेगा जिसको अल्लाह सिफारिश करने की इजाज़त देंगे, और उसके लिए सिफारिश करेगा जिसके लिए सिफारिश करने की अल्लाह इजाज़त देंगे। सिफारिश करने वाले को भी ये इख्तियार नहीं होगा कि जिसकी चाहे सिफारिश करे, क्योंकि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो सिफारिश से माफ़ नहीं होंगे, उनके लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, सुलगना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, सज़ाएं उठानी पड़ेंगी। इसलिए सिफारिश भी उस बंदे के लिए होगी जिसकी सिफारिश की अल्लाह इजाज़त देंगे। इसके लिए सिफारिश के धोखे में ना पड़ो, अपने अमल करो, अपनी तौबा करो, खुद इस्तिग़फ़ार करो, अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में जाने की कोशिश करो, दिन रात इस मामले में मेहनत करो, ये धोखे छोड़ दो। और बाद लोग कहते हैं जी साढ़े तो मुकद्दर चली है, ऐसी नमाज पढ़नी नहीं तो ऐसी पढ़ के की करनी। तकदीर को बहाना बनाते हैं, मेरी तकदीर में ऐसा लिखा है। हजरात याद रखो अल्लाह ने तकदीर लिखी है, तकदीर अल्लाह का इल्म है। अल्लाह ने आपको बताया है कि आपने नमाज नहीं पढ़नी थी? क्या अल्लाह ने आपको पहले से बता दिया कि आपने जहन्नम में जाना है? क्या अल्लाह ने आपको बता दिया है कि आपने नमाज नहीं पढ़नी, आपने बुरे काम ही करने हैं? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर लिखी है, लेकिन उस तकदीर को जानने वाला भी वही है। हमें नहीं पता हमारी तकदीर में क्या लिखा है। हमें हुक्म है नमाज पढ़ने का, हमें हुक्म है तौबा करने का, हमें हुक्म है इस्तिग़फ़ार करने का। हमने तकदीर को दलील बना के तौबा नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, इस्तिग़फ़ार नहीं छोड़ना। देखो इस तरह अगर तुम बात करोगे तो तुम्हारी रोज़ी रोटी अल्लाह ने तकदीर में लिख रखी है, फिर कमाना भी छोड़ दो, बैठ जाओ घर और कहो अल्लाह ने तकदीर में लिखा है जो मिलना होगा मिल जाएगा, जो ज़र्रा खाना होगा, दाना मुंह में जाना होगा, चला जाएगा। ऐसा कोई करता है? नहीं करता। जब कमाने की बारी आती है तकदीर को बहाना नहीं बनाते, जब माफ़ी की बारी आती है, इबादत की बारी आती है, तकदीर को बहाना बना लेते हो। ये शैतान के धोखे हैं, वो तुम्हें वादे देता है, तुम्हें गुमराह करता है, इसके धोखे में ना आना।